ये हूँ मैं 4 दिन इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी में, जो जाती है आसाम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। रिसर्च के बाद पता चला कि ट्रेन के सेकेंड एसी कोच में भी चोरी का खतरा बना रहता है, और डीले की बात करें तो दिन बढ़ के 4 से 5 भी हो सकते हैं। मतलब 4 से 5 दिन ट्रेन में बिताना, क्रेजी। भाई लोग 20-30 घंटों के सफर में बोर हो जाते हैं, और मैं यहाँ 80 घंटों से भी ज्यादा का सफर करने चाह रहा था। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन बोर्ड करने के लिए मैं मेरे घर से फ्लाइट लेके बादलों को चीरता हुआ पहुंच जाता हूँ गुवाहाटी। गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ अपने डिपार्चर स्टेशन डिब्रूगढ़। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2250 डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस वाया दीमापुर नामदेव गुवाहाटी मोलपाड़ा टाउन अपने निर्धारित समय शाम 7:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रवाना होगी। मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना इस ट्रेन में सफर करने के लिए, क्योंकि भाई ये ट्रेन 22540 विवेक एक्सप्रेस पार करती है इंडिया के 8 मेजर स्टेट्स, वो भी 80 घंटों में। मतलब 4300 किलोमीटर्स इन जस्ट वन गो। 80 घंटों से भी ज्यादा समय ट्रेन में बिताना, वो भी 4 दिन बिना नहाए। क्रेजी। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन बोर्ड तो मैं खुशी खुशी कर लेता हूँ, पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, मेरी टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। मेरी टिकट का स्टेटस है RAC 1। तो बेसिकली RAC होता क्या है? तो ये वाली बर्थ 2 पैसेंजर्स को अलॉट होती है। मतलब खाना पीना सोना सब एक अनजान के साथ। देखते मेरी सीट पे कोई आता है कि नहीं। एक स्टेशन चले जाता है, 2 स्टेशन चले जाते हैं, पर ट्रेन में अभी तक कोई पैसेंजर नहीं चढ़ा था। मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी। इसका मतलब ये था कि बिना टेंशन के मैं ट्रेन में कहीं भी सो सकता था। फिर थोड़ी देर में TC से पता चलता है कि मेरी सीट कंफर्म हो चुकी है। अभी इस समय इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती थी। तो अभी मजा तो बहुत आ रहा है, क्योंकि भाई ट्रेन के पहले ही दिन मेरे इतने सारे दोस्त बन गए। वाओ, क्रेजी भाई। एक्चुअली 3 दोस्त बनाए। एक तो अपने हेल्पर है ट्रेन के, और 2 तो अपने ट्रेन में ही है। मज़ा आएगा। वो भी केरला तक है, मैं भी कन्याकुमारी तक हूँ। और फिर तुरंत ही अपनी कंफर्म सीट पे जाके बैठ जाता हूँ। और भाई ये सीट नहीं थी, बल्कि मेरा एक कोजी सा बेड बन चुका था। बाय द वे, ये था मेरा आज का डिनर। आज मैं प्रॉपर डिनर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि स्टेशन पे मैंने बहुत सारा जंक ठूस लिया होता है। आज अपने ट्रेन की पहली सुबह रौनक भाई वाली गलती ना करते हुए मैं तो अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता हूँ। बट यार सुबह सुबह ही मेरे साथ स्कैम हो जाता है। पूरी सब्जी के नाम पे थी तो बस पूरी ही, और जब 1.5 पूरी खत्म हो जाती है भाई खाना तो ठीक था, पता चलता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो इतना भी समझ नहीं पाया। भाई सब्जी नीचे थी यार, और मैं बेचारे केटरिंग वालों को कोस रहा था। तो अभी बज रहे हैं 9, 9:30, एंड अभी मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है। भाई मौसम देखो यार कितना बढ़िया हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा शाम हो रही है, बट सुबह के 9:30 बज रहे हैं अभी।
क्रेजी। वाओ, देखा आपने? तूफान आ रहा है, तूफान। आप कुछ बोलिए तूफान के बारे में। तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगा। मौसम बहुत खराब है। मौसम बहुत खराब है मौसम। अरे विश्वनाथ जी, बाहर इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, आप इधर मोबाइल देख रहे हैं। नहीं, वो भी देख रहा था बेटा। तो ये है विश्वनाथ जी, जिनके साथ बातों बातों में पता चलता है कि भाई 15 सालों से एयरफोर्स में पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। पता है भाई मेरे साथ डिब्रूगढ़ से चढ़े, और हमारे मिलने की कहानी वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब ये वाला शॉट लेने ट्रेन के अंदर घुसा था ना, तब यार बाहर कैमरे पे नजर रखने के लिए भी तो कोई चाहिए था। तब कैमरे के पीछे जो खड़े थे वो थे विश्वनाथ जी। तब से भाई के साथ जो बातें शुरू हुई है ना, वो अभी तक नहीं रुकी। आपको कैसे पता चला कि पूरी के नीचे बाजी है? पूरी के नीचे बाजी? मैंने चेक किया, कहाँ तो मैं ही बेवकूफ निकल गया। नहीं, वो बोल ही रहा था कि पूरी सब्जी। मैं सोच रहा था उसने मुझे उल्लू बना दिया उससे। तो अभी मैं लंच तो ऑर्डर करने वाला था स्टेशन वेशन से, पर अभी विश्वनाथ भाई बोल रहे हैं कि मैंने तो एक केटरिंग से ऑर्डर कर दिया। तो मैंने सोचा यार मैं भी उनके साथ बैठ जाता हूँ। ऑर्डर तो क्या, अभी 2-3 दिन बाकी है, कल परसों कर लेंगे यार। आज विश्वनाथ भाई के साथ बैठेंगे। सर्विस में कुछ मस्ती वस्ती? एक्चुअली मैं तो कुछ मतलब वैसे वाला आदमी नहीं हूँ। कैसे? शांत हो आप एकदम? मैं फोकस करता हूँ रनिंग में, फिटनेस और रनिंग में फोकस करता हूँ, और अपने जूनियर्स को भी उसी में ट्रेनिंग देता हूँ कि ये नशा करना, दारू पीना सब दूर रहता है। संजू सैमसन का एग्जाम्पल ले लो, कहाँ था वो? 2013 में T20 टीम में आया था। 13 ईयर्स उन्होंने स्ट्रगल किया, जब कोई नहीं टिक रहे थे, 4 मैच में लगातार वही खेल रहे थे। 90, 70, 90। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमेशा आपका टाइम आएगा, तो बस ट्राई करते रहना है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये है विश्वनाथ भाई, और उनसे बिल्कुल ही अपोजिट कैरेक्टर मैं। एक तरफ भाई थे जो सेटल होके भी सेटल नहीं होना चाहते थे, और वही एक तरफ मैं हूँ जो 7-8 सालों से वीडियोस डाल तो रहा है, पर कभी कुछ हुआ नहीं। होगा भी कैसे? कभी इतनी मेहनत की ही नहीं, कभी इतना कंसिस्टेंट हुआ ही नहीं। पर आज भाई की बात सुन के ऐसा लगा कि यार कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तब रिग्रेट नहीं चाहिए। तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मैं कर सकता था। चलिए अब ज्यादा बोर ना करते हुए हमारे ट्रेन के अंदर बढ़ते हैं। तो ट्रेन ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी, और मेरे सामने वाली सीट पे जो पैसेंजर आए थे ना, वो यार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। सबके सब शांत ही बैठे थे। इसलिए जब भी मैं मेरे सीट पे जाता था ना, एक तो सो जाता था या फिर ऑकवर्डली बस बैठा रहता था। तो अभी बज रहे दोपहर के 3, और अभी हम पहुंच गए वेस्ट बंगाल के किसी गांव में, वेस्ट बंगाल के किसी स्टेशन पे। एंड इट्स अ गुड न्यूज़, हमने अपनी नई स्टेट अनलॉक कर दी है, वेस्ट बंगाल। पर जैसे ही मैं अपनी सीट पे वापस जाता हूँ, कुछ ऐसा नोटिस करता हूँ कि जो आजकल की दुनिया में बहुत कम ही देखने को मिलता है। मैं देखता हूँ कि बच्चे मोबाइल के लिए ना लड़ते हुए नज़ारों के लिए लड़ रहे थे। लड़े भी क्यों ना यार, नज़ारे थे ही इतने सुंदर। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। गाना गाओ, नाचो, घूमो, सीखो, हंसो। जीवन का रस इन्हीं में है। मजे से जियो, क्योंकि मौत निश्चित है, लेकिन जीवन अनिश्चित है। मजा आ रहा था, बच्चों के साथ खेलकर बच्चा बन गया था मैं। पता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस दुनिया के हर एक कोने में मेरे बहुत सारे दोस्त छुपे हुए हैं, और सही वक्त आने पे मुझे एक एक करके मिल ही जाते हैं। एक खूबसूरत शाम थी वो। विश्वा भाई के साथ IPL का मैच एंजॉय करता हूँ, और फिर कुछ नए दोस्तों से भी मिलता हूँ। ये हमारा दोस्त है, नया नया मिला है। आगे तक दोस्त को हेल्प करना। हाँ।
सब्सक्राइब हम भी हेल्प करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं, हेल्प करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बस हमको हमारा दोस्त को ऊपर भेजा दो, ऊपर भेज दो। यही है क्या? ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। और क्या है? नहीं, अभी तो शुरुआत है। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं, आगे आगे फॉलोअर बहुत होएगा, बिल्कुल। बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि यार मेरे दोस्त चले गए, इसका दुख नहीं है, बट मुझे बाइक किए बिना चले गए। मैं जब उठा तो मेरे सामने का पूरा कंपार्टमेंट चेंज हो गया था, सारे पैसेंजर्स चेंज हो गए। उदास हो गया था मैं, गम ही ऐसा था भाई। पर थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो एक पैकेट बिस्किट का लेके नीचे बैठ जाता हूँ। एक बिस्किट भाई के साथ शेयर करता हूँ और एक बिस्किट आंटी के साथ। और भाई साहब उस 1 घंटे में हमने इतनी सारी बातें की है ना। देखो हंसी बंद हो गई आपकी। देखो ना कितने दिनों से साथ बैठे थे और आज जाके बातें शुरू हुई है। फिर भाई आंटी ने हमें जो खाना खिलाया है ना, कसम से यार मजा ही आ गया। आंटी ने हमें यहाँ पे सलाद खिला रही है आंटी। बहुत बढ़िया। साथ में सब मिलके बैठ के खाते तो वैसे ही मजा आता है। वो भी अनजान लोगों के साथ। अभी मुलाकात हुई हमारी। वो भी है। यार मेरा आज कोई प्लान ही नहीं था खाने का, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कुछ मंगाने का, ना पूरी भाजी ना कुछ। आज मैं बस बैठा हुआ था, पता नहीं भूख भी लग रही थी, खाने की इच्छा भी थी, पर मैंने कुछ मंगाया नहीं यार, मैं बस बैठा रहा। फिर नीचे आया, बैठ गया, फिर भाई से बातचीत हुई, फिर बाद में आंटी से बातचीत हुई, और यार फिर भाई मतलब पेट ही भर गया। इतना खाना खिला दिया ना उन्होंने, पेट ही भर गया, बहुत सारा खाना खाया भाई, मज़ा आ गया यार। ये ऐसे मोमेंट के लिए यार मैं जीता हूँ, ऐसे मोमेंट जो भगवान बना देता है ना, मैजिकल मोमेंट्स है भाई। मज़ा तो बहुत आ रहा था, पर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि एक एक करके सारे लोग उतर रहे थे। कांस्टेंट रह गए थे तो बस अपने विश्वा भाई। क्या हुआ हमारे साथ? ऑर्डर किया था हमने, कितने बजे से वेट कर रहे थे? 12 बजे से वेट कर रहे थे। नाउ वी आर ईटिंग दिस एज आवर लंच, झालमुरी। ओरिजिनल भी, ये भी ओरिजिनल नहीं खा पाए। मतलब हुआ क्या, हम स्टेशन पे पहुंचे, गाड़ी लेट थी, शायद वो चला गया होगा, क्योंकि गाड़ी 4.5 घंटे लेट है। आगे पता नहीं कितनी लेट होगी, देखते। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने ट्राइपॉड और माइक लगाना भी कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया पता है? क्योंकि भाई वो सारे लोग नोटिस करते थे मुझे, क्योंकि मैं स्लीपर में भी चला गया। पता है पूरी ट्रेन को पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ दौड़ रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, वो माइक लगा रहा हूँ, स्टैंड लगा रहा हूँ। तो सब मतलब सबने मुझे नोटिस कर लिया है। ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन को ही पता है कि मैं शूट कर रहा हूँ। तो मुझे ज़रा वो जनरल के जो लोग थे जो मिल रहे थे, तो वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक लग रहे थे, डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने अभी माइक और स्टैंड निकालना बंद कर दिया है। मैंने आपको बताया नहीं, बट रात को भी बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। चोरी का डर तो था ही, बट सुबह पता चला कि लोग चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि टीसी से छुपने के लिए भाग रहे थे। इसलिए मैं भाग रहा हूँ। फौज में होने से क्या हो गया? चलिए अब भी जाना है बस। जनरल स्लीपर के बहुत सारे लोग एसी कोचेस में छुप के बैठे थे। कल नाइट में चढ़ा था ट्रेन, 1 बजे चढ़ा, तो जब से मेरे पास जनरल टिकट है, मैं जब से टीसी वाला बहुत गान में दम कर रहा, बार से आ रहे, बार चेक कर रहे, यहाँ से जनरल जाओ, ये जाओ। नाइट पूरा अभी तक नहीं सोआ मैं, अभी तक भी टीसी वाला बहुत दम कर रहा, इधर से उधर फिर रहा। नाइट पूरा अभी तक कितना घंटा होगा, कम से कम 15-16 घंटा होगा, जब से वॉकिंग था अभी तक।
खाना भी नहीं खाया सुबह कल से। स्लीपर में जाया तो स्लीपर में बुक कर रहा, मगर स्लीपर में खाली इधर उधर हिलने के लिए भी स्पेस नहीं है। इतना दिक्कत है अभी तो हमारे को। टीसी भी अपनी जगह सही ही लगता है। आखिरकार एक जनरल टिकट वाले को एसी में एंट्री कैसे ही दे दे भला। पर सच कहूँ तो गलती शायद उन लोगों की भी नहीं थी, क्योंकि जनरल कोच की हालत ही ऐसी हो गई थी ना कि वहाँ सांस लेने तक की जगह भी नहीं बची थी। जहाँ मैं अपने कोजी से बेड पर एसी के ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ के सो रहा था, वही लोग यहाँ गर्मी से बचने के लिए अपने कपड़े उतार के बैठे थे। ये देखकर पता चलता है कि इंडिया जैसी कंट्री में पैसा कमाना कितना जरूरी बन जाता है। आज ट्रेन में हमारा आखिरी दिन था और शायद विश्वा भाई के साथ ये आखिरी ब्रेकफास्ट। भाई के साथ 3 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अली भाई तो एकदम बिजी आदमी है। जब से चढ़ा हूं ना, भाई को खाली देखा ही नहीं, पर जब भी मिलता है ना, एक स्माइल तो भाई के चेहरे पे हमेशा ही रहती है। और ये इनके बारे में क्या ही बताऊं यार, एक स्पेशल कनेक्शन बन गया था इनके साथ। इतना स्पेशल कि इन्हें बाय करते वक्त मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। अंकल आंटी दोनों ही तेलुगु है। कन्वर्सेशन का मीडियम था तो बस इंग्लिश, बट उस टूटी फूटी इंग्लिश के सहारे हम इतनी सारी बातें करते हैं ना। पता चलता है कि कल इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी था एंड अम्मा। आज मुझे पता चला कि ऐसे प्योर रिलेशन बनाने के लिए ना लैंग्वेज बिल्कुल भी एक बैरियर नहीं है। मैं भी उन्हें अपनी टूटी फूटी तेलुगु में एक गाना सुना देता हूँ। भले ही मेरे तेलुगु के शब्द थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे, पर वो भी एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि हमें क्या ही मिला इस ट्रेन जर्नी से, तो मेरा जवाब सिंपल रहने वाला है। ऐसे प्यार रिश्ते जो हजारों किलोमीटर घर से दूर मुझे घर जैसा फील करा रहे थे। आज इस ट्रेन में हमारा चौथा दिन है एंड अभी तक कन्याकुमारी बहुत दूर है। ऑलरेडी गाड़ी 8 घंटा लेट है। इस स्टेशन पर गाड़ी सुबह के 5 बजे पहुंचने वाली थी, पर पहुंच रही है दोपहर के 1 बजे। एक छोटी सी अपडेट दे दूं तो हम हमारे नेक्स्ट स्टेट में बढ़ गए, विच इज तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु में कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है? एक सरप्राइज ही समझ लो। बताओ क्या? अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी, थोड़ी देर में बताता हूँ। टड़ा, ये था सरप्राइज, बहरूज बिरयानी। सोचा इस ट्रेन में आखिरी दिन है तो कुछ बढ़िया खाया जाए। This is it. रुक जाएगा, रुक जाएगा। स्पीड बढ़ाएगा तो क्या करेंगे इसको? एक साथ चढ़े थे हम लोग डिब्रूगढ़ से। हाँ। आप मेरा साथ छोड़ रहे हो बीच रास्ते। अब लाइफ ऐसा है ना, बहुत लोग ऐसे अपने लाइफ में आते हैं और छोड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। हमारे नसीब में ही नहीं था झालमुरी। आएगा बंगाल में बहुत आता है। अभी आ गए क्या बंगाल में? हाँ, अभी आने वाला है।
यार मैं जो अभी ये फील कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने बहुत बड़ा जीत लिया है। क्योंकि भाई कन्याकुमारी पहुंच गए डिब्रूगढ़ से। क्रेजी, ऐसे जितने भी क्रेजी एक्सपीरियंसेस है ना इस दुनिया में, ये सब करूँगा भाई, ये सब एक दिन पूरे करूँगा मैं। क्या है वो जो अपना मुझको भी सिखा दे, पानी तो पिला दे, मुझको है डर तेरी फिक्र।